अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोफिया मलिक और आप देख रहे हैं सोफिया मलिक पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बुर्ज असद यानी लियो की। एक ऐसा स्टार जो जहाँ भी मौजूद हो वहाँ खुद ब खुद हर तवज्जो का मरकज़ बन जाता है, फिर चाहे वो इसका ख्वाहिशमंद हो या ना हो। बुर्ज असद फल्कियाती तरतीब में 5वें नंबर का बुर्ज है और 23 जुलाई से 22 अगस्त के दरमियान पैदा होने वाले अफराद से मंसूब किया जाता है। इसकी अलामत शेर है और ये अलामत महज इत्तफाक नहीं, ये अलामत यूनानी शेर से जुड़ी है जिसकी खाल सोने की तरह चमकती थी और जिसे कोई हथियार जख्मी नहीं कर सकता था। यूनानी हीरो हरकुलस ने इसे अपने हाथों से शिकस्त दी। इसी दास्तान की तरह असद अफराद में भी एक फितरी मजबूती और चमक होती है जो आसानी से टूटती नहीं। शेर ना हर वक्त शिकार करता है और ना ही हर वक्त धाड़ता है, मगर इसकी मौजूदगी जंगल में तवाज़ुन रखती है। इसी तरह लियो अफराद भी अक्सर खामोशी से माहौल पर बहुत गहरा असर डालते हैं। वो लाजमी नहीं कि ज़्यादा बोलें, मगर इनकी मौजूदगी महसूस की जाती है। बुर्ज असद का अंसर आग है और इसका हाकिम सयारा सूरज। सूरज सिर्फ रोशनी नहीं देता बल्कि पूरे निज़ाम को कायम रखता है। तमाम सयारे इसी के गिर्द गर्दिश करते हैं और यही वजह है कि असद अफराद भी फितरी तौर पर मरकजियत की तरफ राग़िब होते हैं। असद अफराद भी अमूमन मुस्तकिल मिजाज, काबिल एतमाद और अपने फैसलों पर कायम रहने वाले होते हैं। नफ्सियाती तौर पर सूरज खुद ही पहचान और मकसद की अलामत है। इसीलिए असद अफराद के जहन में बार बार ये सवाल उभरता है, मैं कौन हूँ और मेरी क्या अहमियत है। ये लोग इस सवाल से भागते नहीं बल्कि इसका जवाब तलाश करते हैं और यही तलाश कभी इन्हें बहुत मजबूत और कभी गैर मामूली तौर पर हसास बना देती है। असद अफराद में क़यादत फितरी होती है, मगर ये क़यादत सिर्फ ओहदे या ताकत का नाम नहीं बल्कि जिम्मेदारी उठाने का नाम है। ये वो लोग होते हैं जो मुश्किल वक्त में आगे आकर कहते हैं, फिक्र ना करो, हम देख लेंगे। इसीलिए ये अक्सर ख़ानदान, दफ्तर या दोस्तों के हल्के में गैर एलानिया लीडर भी बन जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि असद अफराद को ये क़यादत सिखाई नहीं जाती, ये इनकी फितरत का हिस्सा होती है। बचपन ही से ये दूसरों को मुनज़्ज़म करने और सिम देने लग जाते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसा शख्स जो बग़ैर कहे सबको संभाल लेता है तो मुमकिन है कि वो असद हो। असद अफराद पर अक्सर ये इल्ज़ाम लग जाता है कि वो तारीफ़ के भूखे होते हैं। हालांकि हकीकत ये है कि वो तारीफ़ नहीं बल्कि तस्लीम किए जाने की ख्वाहिशमंद होते हैं। इनके लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि इनकी कोशिश देखी गई, उनकी नीयत समझी गई और उनकी मौजूदगी की कदर की गई है। अगर इन्हें ये एहसास ना मिले कि इनकी कदर की जा रही है तो बज़ाहिर मजबूत नज़र आने वाला ये इंसान अंदर ही अंदर टूटने लगता है, मगर वो अपनी कमज़ोरी दूसरों को नहीं दिखाता। नफ्सियाती तौर पर यह तवज्जो हासिल करने की ख्वाहिश नहीं होती बल्कि अपने वजूद और अहमियत को तस्लीम कराने की एक फितरी ज़रूरत होती है। बुर्ज असद के लिए ये एहसास इस बात का सबूत होता है कि वो वाकई ही मायने रखते हैं और इनकी मौजूदगी बहुत अहम है। मोहब्बत के मामले में असद अफराद दिल के बादशाह होते हैं। ये मोहब्बत को खेल नहीं समझते बल्कि मुकम्मल वाबस्तगी के साथ निभाते हैं। ये अपने रिश्तों की हिफाजत करते हैं, अपने प्यारों के लिए ढाल बन जाते हैं और मुश्किल वक्त में पीछे नहीं हटते। असद का गुस्सा आग की तरह होता है, तेज मगर वक्ती। ये जल्द भड़कते हैं मगर दिल के बुरे नहीं होते। ताहम अगर बार बार इनकी खुदी को कुचला जाए या इन्हें कमतर महसूस करवाया जाए तो यही गुस्सा अना की शक्ल इख्तियार कर लेता है। एक मुस्बत पहलू ये भी है कि असद अफराद में गहरा अखलाकी शऊर होता है। ये लोग जुल्म और नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त नहीं करते और चाहते हैं कि मामला दुरुस्त तरीके से हों। हर रोशनी के साथ साया भी होता है। बुर्ज असद का मनफी पहलू
उस वक्त सामने आता है जब वो खुद को सबसे ज़्यादा बेहतर समझने लगे, दूसरों की बात ना सुने, हर जगह मरकज़ बनने की कोशिश करे या कंट्रोल करने की आदत अपना ले। ऐसे में इसे खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं रोशनी बांट रहा हूँ या सिर्फ खुद ही चमकना चाहता हूँ? असद अफराद अक्सर अपनी ज़ाहिरी शख्सियत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, ख़ासतौर पर अपने बालों का। ये कहानियाँ सुनाने में माहिर होते हैं और आम वाक़ये को भी दिलचस्प बना देते हैं। ये फितरी तौर पर फयाज होते हैं, दोस्तों की मदद करते हैं और ख़ूबसूरत चीज़ों से बहुत मोहब्बत रखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि बहुत से असद बच्चे इब्तदा में तो बहुत शर्मीले होते हैं, मगर वक्त के साथ साथ गैर मामूली एतमाद पैदा कर लेते हैं। असद अफराद के लिए तवाज़ुन पैदा करने के लिए तख्लीकी इज़हार, जिस्मानी सरगर्मी, दूसरों की खिदमत, शुक्रगुजारी और सुनने की सलाहियत बहुत अहम है। जब असद अपनी ताकत को खिदमत के साथ जोड़ लेता है तो वो सिर्फ लीडर नहीं रहता बल्कि दूसरों के लिए हौसला बन जाता है। इख्तितामन बुर्ज असद खुद-एतमादी, क़यादत और अंदरूनी रोशनी की अलामत है। ये वो लोग होते हैं जो अगर खुद को समझ लें तो अपनी ज़िंदगी में भी इनकलाब ला सकते हैं और दूसरों की ज़िंदगियों में भी रोशनी भर सकते हैं। याद रखें, हर शेर को राज करना नहीं आता, मगर हर शेर में राज करने की सलाहियत ज़रूर मौजूद होती है। आज के सोफिया मरी पॉडकास्ट में हमने बुर्ज असद को नफ्सियाती, फिक्री और इंसानी ज़ाविये से समझने की कोशिश की। अगली किस्त में हम एक और स्टार, एक और इंसानी मिजाज और एक और फिक्री जहान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान सोफिया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।